अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग हमारे संग। क्या हाल है आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? व्यूअर्स, आज मैं कुछ ना सोच रही थी, थोड़ा सा कहते हैं ना कि कभी कभार ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। और ये कि कुदरत का एक निज़ाम होता है। वो निज़ाम क्या होता है कि माँ बाप होते हैं, उनके कुछ ख्वाब होते हैं, वो अपनी नस्ल के बारे में, अपनी जनरेशन्स के बारे में सोचते हैं और कुछ चीज़ें सिलेक्ट करके उनके सामने रख देते हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चा देखते देखते अपने पेरेंट्स को उसी फील्ड में जाने का शौक़ रखता है जिस पेरेंट्स जो हैं वो उस फील्ड के माहिर होते हैं। अच्छा व्यूज़, हमने एक बड़ा खूबसूरत सा अक्सर आजकल वर्ड सुन रहे हैं नेपोटिज़म के बारे में। नेपोटिज़म क्या है भाई? नेपोटिज़म है। अच्छा, ये वर्ड तो हम सुन रहे हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में भी देख रहे हैं, मगर हमें नहीं पता कि ये वर्ड क्या मायने रखता है। तो मैं आज आपको बताती हूँ ये वर्ड क्या मायने रखता है। नेपोटिज़म का मतलब ये होता है कि वो ऐसे लोग जो कि फेवर करते हैं अपने रिलेटिव्स की, अपने बच्चों की किसी भी फील्ड में, उसको नेपोटिज़म कहा जाता है। तो मगर इसके बरक्स ये है कि जो हमने देखा कि जैसे हमारी ड्रामा इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हम अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात करें, और फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो लॉलीवुड का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लॉलीवुड में अगर नेपोटिज़म होता तो आज बहुत से लोग, बहुत से स्टार किड्स जो बचपन के स्टार्स हैं वो आज हमारे सामने होते और स्क्रीन पर राज कर रहे होते। मगर नेपोटिज़म नहीं है। तो उनके वालिदैन ने, जिनके में बड़े बड़े नाम, अगर हम बात करें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की, जिनके बेटे हैं फैसल कुरैशी साहब, तो मुस्तफ़ा कुरैशी ने एक बहुत कहते ना कि एक ज़माना काम किया और छाए रहे वो। तो अगर वो नेपोटिज़म करते तो आज फैसल कुरैशी भी आगे आते। मगर ये जो स्टार किड्स हैं ये अपने मेरिट पे आगे आए हैं। जिन्होंने भी काम किया वो अपने मेरिट पे आगे आए, वो किसी फेवरेटिज़म में आगे नहीं आए। और आप देख सकते हैं स्क्रीन के, तो ये डुएट जो है फादर का और उनके बेटे का हमने स्क्रीन पे देखा हुआ है। मगर आज भी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का जो माशाल्लाह काम है, जो नाम है, वो सरे फहरिस्त है। इसके साथ हम बात करते हैं सैयद कमाल साहब की, जिनके बेटे हैं गालिब कमाल, और बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा नाम, बड़े प्यारे ये बाप बेटे हैं, बड़े क्यूट लगते हैं। मगर आज भी सैयद कमाल साहब जो हैं वो हमेशा से ही लोगों की ज़बानों पे छाए हुए हैं और कहते हैं कि इनका काम जो है बहुत अच्छा है। उनके बेटा भी अच्छा काम कर रहा है, मगर समटाइम्स इतना प्रेशर होता है, बाप का जो प्रेशर होता है ना, वो अक्सर बच्चे जो हैं वो ले लेते हैं। और वो जितना भी अच्छा काम करें तो हमेशा कहते हैं यार तुम बाप जैसा काम नहीं कर रहे। मगर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे लिए दोनों ही काबिल इज़्ज़त हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें चॉकलेटी हीरो की जब नाम आता है तो हमारे दिमाग, हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि हम बात करते हैं वहीद मुराद साहब की। वहीद मुराद साहब का एरा, वहीद मुराद साहब का पीरियड, अ गोल्डन पीरियड फॉर द इंडस्ट्री, बहुत नाम, बहुत काम। तो उनके बेटे हैं आदिल मुराद साहब। अब आदिल मुराद साहब भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, मगर वहीद मुराद हैज़ टेकन ओवर द इंटायर थिंग इन द इंडस्ट्री सिंस लाइक एजेस। और अभी भी उनका जो काम है वो याद किया जाता है सुनहरे हरूफों में। तो मगर आदिल मुराद हैज़ इट्स ओन, उनका एक अपनी पर्सनालिटी है, एक अपना ही एक कहते हैं ना कि पर्सोना है जिसको वो लेके आगे चल रहे हैं। और अब बात करते हैं ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब की। ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब से थोड़ा सा देखने का उनको करीब से मौका इसलिए मिलता है क्योंकि जिस जगह पे वो रहते हैं उसी जगह पे मैं भी रिज़ाइड करती हूँ, लाहौर में। और मैं देख रही होती बहुत एक्टिव, बहुत माशाल्लाह आज भी उनका जो रोब और दबदबा है और जो उनका देखने का स्टाइल है वही है जो कि हम काफ़ी फ़िल्मों में देखते थे। और उनकी आवाज़ का जादू और उनका जो एक पर्सनालिटी है। और उसके बरक्स अली मोइनुद्दीन साहब भी हमें नज़र आए हैं ड्रामाज में, छोटी फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया है। मगर ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब अभी भी माशाल्लाह हयात हैं, काम कर रहे हैं। वही बात है ना, जो बाप है वो बेटा वैसा नहीं है, मगर वो अपनी एक पर्सनालिटी के साथ आगे आया है। और हर बार ज़रूरी नहीं होता कि जो हम लोग अपने बच्चों को ये कह दें भाई एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा,
ड्रामा आर्टिस्ट का बेटा ड्रामा आर्टिस्ट बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। ये बातें नहीं करनी चाहिए। ये प्रोग्राम करने का या इशू उठाने का मकसद यही है कि जो बच्चे की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो बच्चा चाहता है ज़िंदगी में, हम पेरेंट्स के जो ख्वाब हैं हम अलग रखें, मगर हमारे बच्चे में जो सलाहियतें हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हम उनके बारे में उनको देखें, उनको पॉलिश करें, उनको इन्हांस करें और उनको एक बेहतरीन इंसान बनाएं। वो अपनी सलाहियतों से वैसे आगे आए। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो पेरेंट्स ने किया है वही आगे से औलाद करे। कभी कभार औलाद उससे ज़्यादा अच्छा कर जाती है अपनी अपनी फील्ड्स में। तो व्यूअर्स, बात करें अली काज़मी की और राहत काज़मी की। राहत काज़मी अ लेजेंड, उन्होंने बहुत काम किया है, अपना नाम दिया है, पाकिस्तान के लेजेंड्स में से रहे हैं और क्या कहने हैं भाई। तो अली काज़मी साहब जो हैं वो गैर मतलब कि हमारे बिहाइंड द बॉर्डर्स काम करते हैं और हमारी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे। हमने उनको कम कम देखा है, किसी किसी मूवीज़ में देखा है, मगर जो है अली काज़मी साहब जो हैं वो इस वक्त मतलब कि छाएंगे और छा रहे हैं, मगर लॉलीवुड में नहीं, मगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं और इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में उनको देखा है। बट ठीक है, हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, मगर वो जो कहते हैं ना कि एक लेजेंड होता है, एक आर्टिस्ट होता है जिसका सारा ब्रेड एंड बटर, जिसका सारा जो उंगलियां 5 उंगलियां होती हैं वो अपने वतन के लिए होती हैं, अपना काम अपने कहते हैं कौम को एक इज़्ज़त देता है। तो उस तरीके से जो बच्चे हैं वो एक डिफरेंट सोच के साथ आगे आते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग एक डिफरेंट जॉनरा में काम करें, डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए काम करें। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स फाइन। वी आर कम्प्लीटली अग्रीइंग विद द फैक्ट कि जो बच्चे हैं वो डिफरेंट काम कर रहे हैं और इसके बरक्स जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना पाकिस्तान के लिए काम किया, वो एक डिफरेंट आर्ट के साथ, डिफरेंट जॉनरा के साथ और डिफरेंट एक माइंड सेट के साथ आगे आए। इसके अलावा बहुत बहुत नाम है। सुल्तान राई साहब की बात करें तो हैदर सुल्तान भी हैं। सुल्तान राई साहब ने भी बहुत काम किया है, उनके काम के ऊपर कोई कहते ना कि दूसरी राय नहीं है। छाए हुए थे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में और आज भी उनका जो स्टाइल है वो बच्चे बच्चे को पता है जी सुल्तान राई का स्टाइल क्या है। और दो वो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनका जो काम है आज भी हमारे दिलों के ऊपर राज करता है। तो व्यूअर्स, ये छोटी सी बात ही नेपोटिज्म पे। नेपोटिज्म अगर लॉलीवुड में होती तो फेवरेटिज्म होती तो आज यही लोग आगे आते, मगर काम हमारे यहाँ मेरिट पे हो रहा है। दैट्स अ गुड इनफ, गेट्स अ गुड इनिशिएटिव कि काम जो है मेरिट पे हो रहा है और डिफरेंट लोग आगे आ रहे हैं जिनके वो कहते हैं ना कि जिनके बाप, जिनकी लेगेसी नहीं थी और बाप दादा ये काम नहीं करते थे, मगर लोग अब इस फील्ड में आगे आ रहे हैं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान। और आज का जो दिन है, आज का दिन क्या है? आज जो है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वेजिटेबल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा व्यूअर्स, वर्ल्ड वेजिटेबल डे आप देख सकते हैं, खूबसूरत खूबसूरत सी सब्जियां, खूबसूरत मैं इसलिए कहूँगी कि माउथ वाटरिंग और एक कलरफुल सी वेजिटेबल्स हमारे सामने। ये कलर्स तो बड़े अच्छे लगते हैं, मगर इनको खाते हैं जब ना तो बहुत से बच्चे जो हैं वो नाराज़गी का इजहार करते हैं। और नाराज़गी क्या है, वो नहीं पसंद करते जी। आज सबसे पहले अगर स्कूल से भी बच्चा आएगा तो वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा ऊपर और पूछेगा मामा क्या बनाया है। जैसे मेरे बच्चे भी हैं, वो अभी एंटर नहीं होते दरवाजे पे, गाड़ी में बैठे होते हैं, आज बनाया क्या है। हमारा घर का मसला यही है, किचन का। सब्ज़ी बन जाए तो सबके मुंह जो होते हैं ना, उनके मूड ऑफ हो जाते हैं और उनको चाहिए कुछ ना कुछ चटपटा, कुछ ना कुछ मज़ेदार। और वो कहते हैं कि आपने चिकन नहीं बनाया, आपने मीट नहीं बनाया, आपने वो गोश्त नहीं बनाया। मगर सब्ज़ियों की अफादियत, सब्ज़ियों के फ़ायदे, सब्जियों से आप फिटनेस, सब्जियों के ऊपर आप बहुत कुछ कह सकते हो और इससे रिलेट कर सकते हो कि ये खाने से कहते हैं ना कि उम्र का कुछ हिस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप एक छोटी सी रिवायत में पढ़ी थी कि अपने पेटों को जानवरों का कब्रिस्तान ना बनाओ, मतलब कि इतना ज़्यादा आप मीट ना खाओ कि ऑटोमेटिकली आप बीमार हो जाओ, इसका ये कॉन्सेप्ट था। तो अल्लाह ताला की दी हुई सब चीज़ें जो हैं वो उसमें एक न्यूट्रिशन लेवल है, नरिशमेंट लेवल है, ग्रोथ है। तो व्यूअर्स, थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को बचपन से आदत डालें। और मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि मैंने आदत नहीं डाली, तो मैं आज फेस कर रही हूँ कि जो मेरा बेटा है वो बिल्कुल सब्ज़ी नहीं खाता, मगर मैं ट्राई करती हूँ उसको किसी ना किसी फॉर्म में बना के दूँ। तो किस फॉर्म में हमने सब्ज़ियाँ बनानी है वो हमारे एक्सपर्ट जो हैं किचन से हम ओपिनियन लेंगे। हम एक मज़ेदार किस्म की डिश बनाएंगे कि सब्ज़ी खाएं तो लगे जैसे चिकन का मज़ा है। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
Re ga ma pa da ni sa 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 ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa 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 ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa 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 ga ma pa ni 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 sa sa pa sa pa sa hai jab ta ta
वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं भाई, बहुत खूब बहुत खूब। तो हमारे साथ हैं महमूद चाहत अली और उनके बेटे चाहत अली फैसलाबाद से, और स्पेशली आए हैं और आज जुम्मे का दिन है और मज़ेदार अच्छी कवाली उन्होंने सुनाई है और मज़ा आ गया। तो कुछ बताएंगे आपने कब स्टार्ट किया और आगे क्या प्लान्स हैं, क्या कर रहे हैं? बचपन से ही करते आ रहे हैं। मैं पहले पापा से सीखता था बचपन से ही। अच्छा, आप भी बाप बेटा हैं दोनों? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बचपन से ही शौक था मुझे, तो प्रैक्टिस करता गया हूँ। तो आज काम कर। और आप वोकल्स आप करते हैं? जी अच्छा, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि पहले आप करते होंगे। जी। अच्छा, पहले अब्बू करते थे और अब आप करते थे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तो व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी हैं, और जो भी कहना चाहें वो भी कम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि मल्टीटास्किंग करती हैं। कभी ये हर्बलिस्ट बन जाती हैं, कभी ये डॉक्टर हैं, कभी ये हमें स्पिरिचुअल क्वेस्ट के अंदर सामने नज़र आती हैं, और कभी हमें मज़ेदार किस्म की रेमेडीज़ देती हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी डॉक्टर मासूमा ज़हरा साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आपको पता है आज वर्ल्ड वेजिटेबल डे है? बिल्कुल। और जब वर्ल्ड वेजिटेबल डे आ जाता है तो हमें आपका नाम नज़र आता है सामने। अच्छा। क्योंकि आप इतना एम्फोसिस करती हैं ना कि खाओ वेजिटेबल्स अच्छा खाओ, अपने लिए खाओ, सब्जियां खाओ। तो हम ये सोच रहे थे कि हम पूछें भाई कि हम सब्जियां इतनी कैसे खाएं। हाँ देखो, जब हम मेरे पास जैसे आपको पता है बीइंग हर्बलिस्ट और एक्यूपंक्चरिस्ट, TCM स्पेशलिस्ट लोग आते हैं, तो हमारा काम क्या है कि आपको ये बताना कि आपका लाइफस्टाइल चेंज करने से ही आप बेहतर हो सकते हो। ग़िज़ा का जो रोल है ज़िंदगी में वो 70% है। अच्छा। इलाज से बेहतर जो है वो ग़िज़ा को आपका तब्दील करना है, यानी इलाज से बेहतर परहेज़ है। और जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं या बैलेंस डाइट की बात करते हैं या सेहत की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपके खाने पीने में वेजिटेबल्स का है। अच्छा, सबसे जो आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ होती है ना, वो मज़ेदार नहीं होती। हाँ, ये असल में हम बीमारी इसलिए होते हैं कि हम अपने फ़ायदे के मुताबिक नहीं, अपनी ज़ुबान के चस्के के मुताबिक खाते हैं। बिल्कुल, बट व्यूअर्स को हमने इसको मज़ेदार कैसे बनाना है और इसको टेस्टी कैसे बनाना है ये हम बताएंगे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग। बैक व्यूअर्स, और हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि पता नहीं मैंने कौन सा स्टॉल लगाया हुआ है सब्जियों का, और साथ हमने दो जो हैं अपने माहिर एक्सपर्ट खड़े किए हुए। इस तरफ हैं हकीम अहमद सलीमी साहब, इस तरफ हैं डॉक्टर मासूमा ज़हरा। तो पूछते हैं कि इनकी अफादियत क्या है और हमें इसको मज़ेदार तरीके से कैसे बनाना चाहिए ताकि हम सब बैठ के घर में खा सकें। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ हम बात करते हैं सब्जियों की व्यूवर्स, तो अल्लाह ने उसको धनक के रंग दिए हैं। धनक वही जैसे आपका प्रोग्राम है, हाँ, हर रंग उसके अंदर पाया जाता है। और सब्जियों के अंदर जैसे अगर बात करें यूनानी तिब की या आयुर्वेद की, तो गर्म, सर्द और खुश्की की बात की जाती है, गुद्दी, उजलाती या असाबी की बात की जाती है, वाता, पिता या काफ़ा की बात की जाती है। तो इनमें से बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो वाता हैं, बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो पिता हैं, बहुत सी काफ़ा, यानी कुछ ठंडक रखती हैं, कुछ गर्मी रखती हैं और कुछ खुश्की रखती हैं। तो इन सब्जियों में से जो सबसे बेस्ट सब्ज़ी मानी जाती है, जो ट्राइडोशिक और एल्कलाइन सब्जियां हैं, वो तमाम बॉडी की टाइप्स, यानी अगर आपको गर्मी खुश्की है तो भी, अगर आपको ठंडक बढ़ गई है तो भी उसमें इस्तेमाल होती हैं, और वो एल्कलाइन फूड्स हैं ज़्यादातर। जिस तरह पम्पकिन है, जिन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस समय ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाथ पाँव में सेक आता है, मैदे के मसाइल हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, तो उनके लिए जूसी और मीठी सब्जियां, कड़वापन उनके लिए नहीं होगा। तो अल्लाह ने हर तरह की चीज़ें हमें दी है। जिस तरह के अगर हम बात करें पम्पकिन की, ये आपके पित्ता दोषा के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए,
किडनी इश्यूज़ के लिए, ब्लैडर के लिए ये सबसे अच्छा माना जाता है। ये आपके मैदे के लिए अक्सीर माना जाता है। इसी तरह आपकी जो कद्दू हैं इनको भी ये ठंडी सब्ज़ी काउंट की जाती है। इसके अंदर भी वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो ये एक्सेस फायर को बॉडी में काम डाउन रखता है। वो सब्जियां जो कड़वाहट या तुरशी रखती हैं वो ऐसे लोगों के लिए जिनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा है। जो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया के लोग हैं वो उन सब्जियों को इस्तेमाल करें, और जो गर्म मिजाज रखते हैं उनके लिए सब्जियां। तो मैं इसमें बेसिकली बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये सब्जियों के हवाले से और फलों के एतबार से साइंस ये कहती है कि जिस मौसम के फल और सब्जियां होती हैं उस मौसम के जो अवारजात हैं उनका कुदरती इलाज भी हैं। जिस तरह अभी आज अब बात कर रही हैं कि गर्मियों में हम जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए यकीनन हम ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो कुदरत ने जो सब्जियां इस मौसम में ज़्यादा वो रखी हैं जो ठंडे मिजाज की, अभी आप सर्द की बात कर रही हैं। अच्छा, उसमें साथ साथ करेला भी है, इसी मौसम की सब्जी है। ये वो बैलेंस, मैं बड़ा सोच रहा था प्रोग्राम में आने से पहले, अल्लाह ताला ने कैसा तवाज़न बनाया है कि जहाँ पे हमारी जिस्म के अंदर जो एनवायरनमेंट गर्म हुआ है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट में अब ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल है, तो वो बैलेंस कर अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो जिस्म के अंदर वो हरारत गरीज़ी जिसे कहते हैं, जिसे वाइटल हीट कहते हैं, वो अगर कम हो जाती है तो अल्लाह ताला ने उसका भी बंदोबस्त सब्जियों में रखा हुआ है। हमारे ये करेले हैं, अगर फलों में देखें तो आम है। और वैसे भी आज जो ना फ्रेश वेजिटेबल डे है, 2 दिन मनाए जाते हैं। आज जो है ना वो वर्ल्ड फ्रेश वेजिटेबल डे है, 17 को वर्ल्ड वेजिटेबल डे मनाया जा रहा है। तो आज हम फ्रेश वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं। ये सारे फ्रेश ही तो फ्रेश है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हकीम साहब ने कहा कि अपने रीजन, अपने सीजन के वेजिटेबल्स खाने। हम बहुत सारी वेजिटेबल्स का यहाँ नाम भी लेंगे, बताएंगे भी आगे, पिक्चर्स में भी उनकी अफादियत भी बताएंगे, लेकिन जो आपके रीजन, आपके सीजन में मौजूद है, जिस तरह के पालक का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। पालक आपको आयरन प्रोवाइड करता है, आपको जिंक प्रोवाइड करता है, आपको कैल्शियम का अच्छा सा सोर्स देता है। पालक आपको फॉलिक एसिड देता है। सो पालक आपके खून को बढ़ाता है, खून के अंदर गर्मी को भी कम करता है। आप जिसको फॉलिक एसिड का मशवरा देती हैं, खानी चाहिए, डेफिशिएंसी होती है, तो वो पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आयरन का कंपोनेंट जो है पालक में या हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो लोग जिनको यूरिक एसिड है वो हरी सब्जियां इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम केल की बात करते हैं तो ये भी पालक की ही फैमिली में आ जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो बहुत सारी सब्जियां, जैसे एवोकाडो है, उसके अंदर वो, अच्छा एवोकाडो के बारे में दुनिया बहुत ज़्यादा बता भी रही है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इसकी अभी इतनी फसल नहीं है, दस्तयाब आसानी से नहीं है, लेकिन ये एंटी कैंसर है, ये कैंसर की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल तो आपको पता है ये बड़े बड़े स्टोर्स पे ये इसी तरह मिल रहा होता है कि जब आपने अपने आप को क्लिनजिंग करनी है तो डिटॉक्स करना है तो फिर लिवर के लिए भी अच्छा है। जी, लिवर के लिए भी। अच्छा, एक छोटी सी मैं आपसे बात पूछना चाह रही थी, मुझे किसी ने मैसेज किया था कि कोलेस्ट्रॉल जिसका हाई है उसको कौन सी सब्जी खानी चाहिए? हर वो सब्जी जो कि तली हुई नहीं है, ऑब्वियसली भिंडी नहीं है, और भिंडी नहीं खाएंगे, आप करेला नहीं खाएंगे। इसमें जो कोलेस्ट्रॉल के एतबार से बात करते हैं ना, तो फाइबरस फूड की बात करते हैं जिसमें फाइबर होता है, और अल्लाह ताला ने तमाम सब्जियों में फाइबर बड़ा वसी रखा है। देखिए बंद गोभी है, बंद गोभी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है, और उसके साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग आप प्रॉपर्टीज़ की बात करती हैं, शिमला मिर्च है, बहुत शानदार है। इन सारी चीज़ों में जो है ना फाइबर्स होता है, और फाइबर जो होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, ठीक है। और इसके बाद आप बता रही थी उसके बारे में, ज़ुकीनी के बारे में। हाँ, अभी बात कर रहे थे हम जिस तरह एल्कलाइन सब्जियों में, तो उसके अंदर ज़ुकीनी है, टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम भी बहुत ज़बरदस्त, आपका विटामिन सी का सोर्स बहुत अच्छा है। फिर आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह खीरे हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। आपके जितने भी एल्कलाइन फूड, जैसे हम हकीम साहब भी इसको सेकंड करेंगे कि टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, पालक, मेथी, साग और मूंगरे, ये वो सब्जियां हैं कि जो हम हुक्मा जो है ना सबसे ज़्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो आपको क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ सबसे बेस्ट मिलती हैं, तो उनका इस्तेमाल ज़्यादा। ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको किडनी के इश्यूज हैं, तो कौन कौन सी सब्जी से परहेज? मेरे लिए तो फेवरेट मूंगरे होते हैं, मूंगरे और मूली फेवरेट, और हकीम साहब इनके अगर मूंगरों का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि वो डायूरेटिक हैं तो वो बेस्ट होंगे। असल में वही गुर्दे के मुख्तलिफ अमराज हैं, तो इसमें मूंगरे हैं, मूली और करेले भी गुर्दों के मामलात में, जिनको स्टोन की फॉर्मेशन के मामलात है, या बाज़ लोगों के गुर्दे
कमज़ोर हो जाते हैं, जिनको पोलीयूरिया का मसला है, यानी कि वो डायबिटिक तो नहीं है मगर वो बार बार उनको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो उनमें करेले बड़े फ़ायदेमंद हैं। जिनको पेशाब की रुकावट है या सोजश है, उनके मूली और वो उतर जाएंगे। तो इसलिए हम डिस्कस भी करेंगे, बात भी करेंगे, मगर हम देखते हैं कि हमारे किचन में जो है डॉक्टर मासूमा वो क्या हो रहा है। और किचन में हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत प्यारी, और मेरे साथ उन्होंने फर्स्ट शो किया था और मेरा साथ दिया था शेफ़ मुनीरा ने। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुनीरा, आप तो वैसे ही प्लस का फेस है और बड़ा अरसे से आप इधर किचन संभालती हैं। आज हमारा है टॉपिक है वर्ल्ड वेजिटेबल डे। जी बिल्कुल, फ्रेश वेजिटेबल डे। तो फ्रेशनेस के ऊपर और वेजिटेबल के ऊपर आज हम क्या बना रही हैं? जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी वेजिटेबल्स की बात होती है तो आप उसको जितना रॉ में खाते हैं ना, आपको उतना ही फ्रेशनेस आपकी उतनी मेंटेन रहती है। देखिए हम तो भून के खाते हैं। वही बात है कि ना, हम उसको भून के नहीं खाते, हम इसके मिनरल्स, इसके विटामिन सब के सब उसकी बहुत फिनिश कर गला देते देते हैं हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा। जबकि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जब भी वेजिटेबल्स की बात हो तो आप उसको जस्ट सौते करें या ब्लांच करें, आप कोशिश करें कि जो रॉ में आप उसको एज इट इज़ खाएं। और जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ही आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी और आप अपनी जो चीज़ें आपकी चल रही हैं ऑर्गेनिक फूड्स, आप उस तरफ जाएंगे। अब जैसे कि भिंडी है, गोभी है, साथ में आपकी ये कद्दू का रायता है। गर्मियों में ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि आप इसको बना के रख लें। कद्दू का रायता तो बहुत शौक से खाते हैं गर्मियों में लोग। और आपको पता है कि हमारे सरकार की ये फेवरेट थी ये रेसिपी बिल्कुल, थी कद्दू। माशाल्लाह, तो तो आज मैं वो चीज़ें बना रही हूँ कि एक तो जो बजट के अंदर है और दूसरा आपकी इस मौसम की तवज्जो से जब गर्मी बहुत है तब वो चीज़ें खाएं जिससे आपका पेट भी भरे, आपको मिनरल्स भी मिल रहे हैं और आपकी बॉडी को ठंडक महसूस भी हो। तो आज मैं बना रही हूँ चारी भिंडी बनाऊंगी, साथ में ये बंद गोभी है जो कि बहुत वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। इसका ये है वेजिटेबल, इसको मैंने कट करके रखा हुआ है, इसको मैंने सिरके के साथ इसको रखा हुआ है ढक करके। आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। खीरा आप इसमें बना के काट के डालें, शिमला मिर्च काट के डालें, प्याज काट के डालें, साथ में टमाटर डालें, तो आपका एक प्लेटर वेजिटेबल का सैलेड पूरा सैलेड रेडी हो अगर हम जाएगा रॉ के अंदर। स्नैक्स की बात करें तो वो जो डिप के साथ आप ग्रीक योगर्ट के साथ एंड गार्लिक के साथ बनाओ तो आपके कितना जबरदस्त लगता है वेजिटेबल्स को उनके। वही बात आ गई ना, जैसे शिमला मिर्च को आप जस्ट ब्लांच करें, इसको आप इसमें नमक मिर्च डाल के आप इसकी ब्लेंड करें, ब्लेंड करके आप इसको योगर्ट में ऐड कर खाएं, आपकी बहुत सारी चटनियाँ बन जाती हैं। अब जैसे करेले की बात हो रही थी तो करेले हम सिर्फ बनाते ही हैं। मैंने करेले अचारी भी बनाए, मैंने करेलों की चटनी इमली के साथ भी बनाई, बहुत सारे तरीकों से बनाया। और उसको मैंने सिर्फ फ्राई सिर्फ करके नहीं बना सकते, आप इसको करेले और भिंडी को पानी के अंदर हल्का सा स्टीम दें, ठीक है? हमारे देख रहे हैं, देखें जी बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कद्दू थे, कद्दू को मैंने काट दिया है, काट के मैंने जस्ट इसको ब्लांच किया। इसको ब्लांच में इसको हल्का सा जब मैश करके तो इसको मैं दही में ऐड करूँगी, जिसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स लूँगी जिसमें मेरे पास अजवाइन है, कुटी लाल मिर्च है, साथ में जीरा है, सॉल्ट है एंड लेमन है। इसमें मैं दही में इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इसमें बैंगन भी डाल सकते हैं, बैंगन का बुरहानी होता है दही का, वो बहुत अच्छा होता है गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ जो भिंडी है, भिंडी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इसको हल्का सा शैलो फ्राई करें। हम क्या करते हैं, नहीं आप क्या करते हैं कि बहुत सारा डाल देते हैं उसमें ऑयल, और उसके साथ क्या होता है कि आप उसको पका के उसकी ना वैसी थोड़ी सी ना मत मारी जाती है। मैंने भी भिंडी बनाई थी। हाँ, भिंडी गर्मी में बहुत अच्छी लगती है। आप इसमें इमली का थोड़ा सा तड़का लगा सकते हैं। आप इसमें जो अचारी चीजें होती हैं, मैंने गोश्त डाला था इसमें, लेकिन हाँ, अब मैं खाली भिंडी बनाऊंगी। गोश्त तो है वैसे बहुत मजेदार चीज बनती है, लेकिन आप इसको फ्राई करें। हाँ, मैं इसको फ्राई करती हूँ। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको दिखाएंगे कि भिंडी को आपने कैसे बनाना है और खाना भी कैसे है। तो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। आ
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और जुमे का आज दिन है और उस पाक कलाम के साथ आपने आगाज़ किया है। महमूद चाहत अली साहब, आप जी बताएं। बोलना चाहता हूँ, मेरा बेटा चाहत अली, इसका टीवी रिकॉर्डिंग ये पहली परफॉर्मेंस है। अच्छा। और आप सबकी दुआओं से ये अभी हम ये ग्रुप इसी हफ्ते इंग्लैंड जा रहे हैं, 1 साल के टूर पे जी, यूरोप के लिए और इंग्लैंड के लिए। कितने साल? इसी हफ्ते। अच्छा जो कि हमारे प्रमोटर हैं आबद इकबाल साहब से आर्ट्स, अच्छा, से आर्ट्स वालों के साथ आप टूर पे जा रहे हैं? टूर पे आबद इकबाल साहब के साथ, मैं उनके साथ 20 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। पहला टूर मैंने उनके साथ किया था उस्ताद राहत फ़तेह अली खां के साथ। अच्छा, तब से हमारी उनके साथ तो चल रही आप है। कितने देर का ये टूर है? ये 1 साल का है। 1 साल के लिए आप जा रहे हैं? 1 साल के इंग्लैंड और यूरोप के लिए। यूरोप में आप शोज करेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात, इनिशिएटिव है जी। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बाहर बैठी हुई है और वो चाहती है कि आर्टिस्ट जो हैं उनके मुल्क का जो सरमाया है उनको देखें, उनको सराहें और उनको सुने, तो वो जो दूरी है उस तरह ख़त्म भी हो सकती है। वो इस तरह के 2003 में हम गए थे खान साहब राहत अली के साथ। अच्छा, और अब जा रहे हैं आप? हाँ, मैं उसके बाद भी गया हूँ और हमारा उनके साथ तब से तल्लुक़ है आबद इकबाल साहब के बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और यानी कि खान साहब राहत अली का वो कवाली का पहला टूर था खान साहब नुसरत के फौतगी के बाद। वो बिल्कुल से आर्ट्स वाले ही लेके गए हाँ थे वो यूके, और तब बड़ी से अच्छा हमारा उनके इनिशिएटिव है। साथ चल रहा है। अभी हमारा बेटा ये इंशाल्लाह ताला जा रहा है, हम सभी जा रहे हैं। आप दोनों बाप बेटे एक लेगेसी चला रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, और ये इनका फर्स्ट टाइम ये टीवी पे आज डेब्यू कर रहे हैं अपना। हाँ, ये पहला शो है जी, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो व्यूअर्स, इस तरह की परफॉर्मेंस जो होती हैं और जो हमारे मुल्क का सरमाया, हमारे मुल्क की लेगेसी है, हम दुनिया में कहीं भी बैठे हो हमारा दिल चाहता है कि हम उनको सुने, उनको सराहें और अपने मुल्क की जो एक हमारे ट्रेडिशन है उसको याद करें। इसके साथ साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे वर्ल्ड फ्रेश वेजिटेबल डे पे, तो फ्रेशनेस की जब बात करें तो वेजिटेबल तो फ्रेश होती है, मगर इसके जो फ़ायदे हैं उससे कौन कौन सी बीमारियों कब हो सकती हैं, पूछें डॉक्टर मासूमा से। डॉक्टर मासूमा, ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन बीमारी है। हर दूसरा बंदा कहता है जी मुझे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है, अब मैं डिप्रेशन है तो मैं ब्लड प्रेशर हो गया, किसी का लो की तरफ है, किसी का हाई की तरफ है। किस तरह सब्जियों को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि इन बीमारियों से हम बच सकें? बिल्कुल, जिस तरह भी बात कर रहे थे, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे और हकीम साहब से हम जब डिस्कशंस कर रहे थे तो यही बात सामने आ रही थी कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके फाइबर इनटेक है जो आप वेजिटेबल से लेते हो। ठीक है। और आपको पता है ब्लड प्रेशर हाई है तो डेफिनेटली पीछे कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी इशू होगा, वेट ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जो सब्जियां बेहतरीन इस्तेमाल की जाती हैं उसके अंदर ब्रोकली है, आपका केल है, स्पिनच है, क्यूकम्बर है, आइसबर्ग्स हैं, आपकी बंद गोभी है। ये वो 4-5 सब्जियां वाटर बेस्ड सब्जियां जिसमें स्टार्च और ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है और कार्ब्स कम है। बेसिकली स्टार्च को ज़्यादा और कार्ब को कम करना होता है, तो उसके साथ आपके जो है ना ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। और ख़ाली ये नहीं कि हम सिर्फ सब्जियों पे जोर लगा रहे हैं, ऑब्वियसली वो लाइफस्टाइल चेंज का नाम है। आप अपना वज़न नीचे करें, वज़न नीचे करने में ये 6 सब्जियां मेन रोल प्ले करती हैं कि जिसके अंदर स्टार्च कम, ख़ास तौर पे अगर हम स्पिनच की या ब्रोकली की बात करते हैं या बंद गोभी की बात करते हैं, इसी के अंदर आपका लेटस भी आ जाता है, सलाद के पत्ते भी आ जाते हैं, आइसबर्ग्स आ जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो एक्सेसिव स्टार्च देती हैं, कार्ब्स को कम रखती हैं और फाइबर आपका कंटेंट ज़्यादा बॉडी में कर देती हैं और ये आपके ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों में काम आती है। हकीम सलीमी साहब जी, शुगर सबसे दूसरी कॉमन बीमारी, शुगर के अमराज से लोग काफ़ी लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इवन यहाँ तक आ जाता है कि कुछ हिस्सा जिस्म से काटना भी पड़ जाता है जिनकी शुगर का ज़्यादा हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाएं। आप क्या समझते हैं कि उनको लाइफस्टाइल कैसे तब्दील करें ताकि इतनी वो कहते हैं ना कि सबसे एंड स्टेज पे ना जा सकें? इसमें शुगर के हवाले से बात करते हुए हम अगर सिर्फ जायज़ा लें तो शुगर अकेली नहीं, अब इसके साथ अभी मासूमा बात कर रही थी ब्लड प्रेशर की, और उसके साथ जुड़ता है मोटापा। ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आप जो भी हम खा रहे हैं, असल में अगर हम पिछले 10-20 साल का लाइफस्टाइल अपना देखें चेंज जो हुआ है, और हम टोटल आ गए हैं प्रोसेस्ड फूड पे और जंक फूड पे और बनी बनाई तरकारियों पे, खानों पे,
तो उसकी वजह से जो बॉडी में चेंजेस आई हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो इशू सामने आया वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में यानी कि आपका जो इस्तेहाले का निज़ाम है, जो हज़म का निज़ाम है आम अल्फाज में, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से आपके ये 4-5 चीज़ें, सिर्फ ब्लड प्रेशर शुगर नहीं बल्कि कोलेस्ट्रोल का मसला है, ठीक है, यूरिक एसिड का मसला है, मोटापा है, ये सारी ये 4-5 चीज़ें आपके दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं आगे। और अगर इन चीज़ों को अवॉइड करना है, अगर आपने शुगर से बचना है, अपने ब्लड प्रेशर से बचना है, मोटापे से बचना है, तो फिर आपको सब्जियों को, फलों को अपनी ग़िज़ा का बड़ा हिस्सा बना, बड़ा पोर्शन इस पर रखना चाहिए। अभी बात कर रहे हैं हम ज़ियाबीतस के वाले से, तो पहला हिस्सा तो ये है कि हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें कि ये हो ही ना। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो कुदरती बनाएं। हम क्या इस्तेमाल करें? एक तो सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और उसमें से कौन कौन सी सब्जियां? शुगर के वाले से करेले सबसे ऊपर है। ओके। करेलों के हवाले से तो बड़ी यानी कि वो आप रेमेडीज़ में मिल जाती हैं। करेले के बीज भी इस्तेमाल होते हैं, करेला तरकारी के तौर पर, सालन के तौर पर करेला कीमा भर के भी इस्तेमाल करते हैं। बड़े मुख्तलिफ डिशेज़, अभी शेफ़ बता रही थी कि मुख्तलिफ इसकी डिशें तैयार हो सकती हैं। जिन लोगों को शुगर है वो अपनी ग़िज़ा में करेलों के मौसम में ख़ास तौर पर करेले लाजमी इस्तेमाल करें। ओके। उनका बाद स्टडीज़ में तो ये आया है कि जो लोग इंसुलिन पे थे उनको करेले इस्तेमाल करवाने शुरू किए गए मुख्तलिफ तरीक़ों से। करेले का पानी भी इस्तेमाल होता है, इसके बीज भी इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करवाने शुरू किए गए, तो उनके इंसुलिन लेवल कम हो गया जो उनको लगता था। अच्छा। तो इसलिए ये बेहतरीन चीज़ है करेले। बाकी जो इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल जो है ना, वो भी मैं सजेस्ट करूँगा, रिच फाइबर है टोटल। और ये तो मौजूदा स्टडीज़ में कैंसर के हवाले से भी फ़ायदेमंद साबित हुई है। बंद गोभी जितने भी, जिस चीज़ में जितना फाइबर होगा ना, वो शुगर के लिए भी फ़ायदेमंद है, वो ब्लड प्रेशर के लिए भी फ़ायदेमंद है। इवन कि अब वो आ रहा है कि चूँकि अभी मसूमा बात कर रही थी ना कि तेज़ाबियत, जो एसिडिटी बढ़ जाती है, तो अल्कलाइन फूड्स हैं, तो अभी तक कैंसर के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। तो एक चीज़ ये अभी किसी एक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे भी कैंसर क्यों हो रहा है, मगर एक बात पीछे स्पोर्ट में ये की जा रही है कि जिनके जो एसिडिक मीडियम के साथ रहते हैं, जिनका मिजाज तेज़ाबी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तेज़ाबी फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें कैंसर की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। उनमें कैंसर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस बात पे तकरीबन तहकीकात कंफर्म हो चुकी है। तेज़ाबी फूड में क्या क्या शामिल है? जो जंक आप खाते हो सारे का सारा। जी जी। जैसे ये कह रहे थे हकीमी साहब, सलीमी साहब ये बात कर रहे थे, बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं ना, वो आपकी कैंसर प्रिवेंशन के लिए। कैंसर क्यों है? तेज़ाबियत की वजह से। तेज़ाबियत की वजह से क्या है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और जितना ये फूड जो हम प्रोसेस्ड फूड जैसे कह रहे हैं, उसके अलावा जो हमारी डेली यूज़ की बहुत फेवरेट सब्जियाँ हैं, वो सारी तेज़ाबियत वाली, जिनको हम आसान लफ्ज़ों में बादी ग़िज़ा बोलते हैं, वो सब तेज़ाबियत पैदा करती हैं। हमें नहीं पसंद होता टींडे, तोरी, कद्दू, हम कहेंगे नहीं ये तो नहीं खानी, घर में बनती भी नहीं है, और फिर कहा जाता है कि बच्चे नहीं खाते। व्यूअर्स, मैं एक बात करूँगी उन माओं के लिए कि बच्चे ये नहीं खाते का जो सीन है ना, वो क्या है कि आपने ही उनको कुछ चीज़ों की आदत डाली है, और उन चीज़ों की आदत आप डालें कि जो कि एल्कलाइन फूड्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मज़ीद जो सब्जियां जो हैं वो किस तरह आप ऐसे बनाएं ताकि बच्चे आराम से खा सकें, उसकी हम टिप लेंगे अपनी शेफ़ मुनीरा से। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। और किचन में मुनीरा ने मज़ेदार किस्म की सब्जी जो है वो बना दी है। सब्जी है भिंडी जी, बिल्कुल, और मज़ेदार है यानी वो हम आपको बताएंगे चख के। बिल्कुल, आप चख के बताएं। और आप देखेंगे मैंने मज़ेदार ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये बहुत कहते हैं ना, एक सब्जी होती है बड़ी घुली हुई, एक खड़ी खड़ी होती है। ये आपको मैं पहले भी एक टिप बताई थी कि आप कोशिश करें कि शैलो फ्राई करें, और उसके साथ ही इस तमाम वेजिटेबल को साथ ही ऐड करके आप उसको भिंडी और करेले को दम नहीं देते। जो बच्चे भिंडी नहीं खाते, एक कोई टिप बताएं वो कैसे खाएंगे? वो आप उनको भिंडी के पकौड़े बना के खिलाएं। अच्छा, वो बड़ी शौक से खा लेंगे। अगर आप वो पकौड़े नहीं खा रहे हैं तो आप भिंडी को फाइन चॉप करके
उनका जो फेवरेट सैलेड है आप इस पर हल्का सा उसको सौते करें, ब्लांच करके उसको टॉसिंग करें, आप उनको वैसे खिला I'll do दें। that. अच्छा देखिए, बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम इसको इस तरह बनाएं। हाँ, जरूरी नहीं कि हम इसको बनाएं, हम उनके अचार भी बना सकते हैं, हम उनकी चटनियाँ भी बना सकते हैं, हम उनके मुरब्बे बना सकते हैं, उनको बना के फ्रिज में रख सकते हैं। जिन लोगों ने बाहर जाना होता है, जैसे कि आपने आउट ऑफ हिल स्टेशन जाना होता है, आजकल जितनी महंगाई चल रही है, तो आप अपने घर से ही चटनियाँ बना के साथ लेके जाएं, वहाँ रोटी के साथ कहें। अब जायज़ कि आप वहाँ जाके मीट खाएं और इन चीज़ों से आप थोड़ा सा और बीमार भी हो जाए, तो आप अपनी चीज़ों को सारा लेकर साथ जाएं। ये क्या बनाया आपने? ये मैंने कद्दू का रायता बनाया है और ये बहुत ही ठंडा है। आप इसको बॉईल करके रख लें, और वैसे तो मैं रिकमेंड करूँ कि ये फ्रेश करके खाली आप चॉप करें, 5 मिनट्स में आपका ये बॉइल्ड हो जाता है अगर आप इसको कद्दूकश कर लेंगे। ठीक है, अमेजिंग, इट्स वेरी कलरफुल और बड़ा हेल्दी लग रहा है कि बस खा लें। आपको पता है कि गर्मियों में सलाद और चटनी ना तो खाना बिल्कुल मजा नहीं आता, और कोशिश करें कि अक्सर लोग रोटी के साथ सलाद और चटनी भी गर्मियों में खाते, सालन नहीं भी खाते, एसिडिटी ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये बताऊं, गर्मियों में ज्यादातर सैलेड और चटनी ही खाई जाती है और सालन का पोर्शन बहुत थोड़ा खाया जाता है, क्योंकि उससे आपका पेट भर जाता है। और गर्मी इतनी होती है कि आप ठंडे मशरूबात पीने को दिल करता है और दिल करता है कि वो चटनी के साथ आप रोटी खाएं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। बच्चों को आप सब्जियां खिलाया करें, बहुत जरूरी है। और बच्चे खास तौर पे जंक फूड की बजाय आप उनको घर में बनाएं, जैसे क्रॉकेट्स हैं, नगेट्स हैं, आप उनकी जो फेवरेट चीज़ें आप उनको फाइन चॉप करके आप उनको उसमें ऐड करके खिला सकते हैं। इसके साथ साथ आप उनको कोई ऐसी चटनी बना के खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे मीठे बहुत शौक से खाते हैं, रैप बहुत शौक से खाते हैं। आप उनको जो उनके फेवरेट रैप्स होते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं आलू के रैप्स बनाते हैं, पिज्जा रैप बनाते हैं, ये सब्जी आप उनको चॉप करके पता भी नहीं लगेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। ऊपर आप अगर हम उनके हेल्दी रैप्स की बात करें तो उसके अंदर आलू की जगह अगर स्वीट पोटैटो या चुकंदर का वो उसका इस्तेमाल कर लें, सॉरी शकरकंदी का, तो वो बेहतरीन, वो इतने शौक से खाते हैं। उसकी फ्राइज दे दें उनको, बच्चों की वो क्रेविंग ऑफ मीठा भी पूरा हो जाती है और फ्राइज भी पूरा हो जाती है। आप दोनों से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि ये दाल है, जैसे माश की दाल है, फूल गोभी है, वो दोपहर में खानी चाहिए, रात में नहीं खानी चाहिए, क्या ऐसा है? एक तो मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि तीनों टाइम खा सकते हैं। सिर्फ ये है कि रात के खाने में ये एहतियात होती है, हमारे यहाँ जो लाइफस्टाइल चल रहा है वो बहुत हम लेट खा के फौरी सो जाते हैं, ये मसला है। अगर आप सोने से 3 घंटे पहले खाएं तो कुछ भी खा लें। अच्छा, सही है, ठीक है ना, तो वो कोई इशू नहीं है। नहीं होगा। अगर आप जैसे जैसे नींद और खाने का टाइम कम हो रहा है तो फिर आपको वो चीज़ें जिसमें ज़्यादा जो गैस होती है, बादी जिसे कहते हैं चीज़ें, वो बाद ज़्यादा पैदा करती है, वो फिर देर हज़म चीज़ें होती हैं, वो नहीं खानी चाहिए। दाल माश के अंदर भी ये मामला होता है कि थोड़ी सी वो गैस और वो करते हैं मामला, उसका वैसे हमने तो हल निकाला हुआ है। और मासूमा से ये बताएंगे कि वो अदरक और जो चीज़ें हैं जिसके साथ उठाते हैं वो हज़म कर देती है चीज़ें। ज़्यादा अदरक कहते हैं डाल दें उसमें। बिल्कुल, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। और वही बात है कि आप अगर सूरज के हिसाब से अपना ब्रेकफास्ट और डिनर का टाइम रखते हो तो फिर आप कुछ भी खा सकते हैं, सही है। लेकिन एक चीज़ का और एहतियात रखें कि रात को जो नहीं, मेरे हिसाब से जो नहीं खानी चाहिए वो है गोश्त का इस्तेमाल। हम सारा का सारा बेस्ट मील रात को ले जाते हैं और सुबह सारा दिन भूखे और अननेचुरल तरीके से हम गुजारा करते हैं। सो सुबह का खाना, हेल्दी खाना, अगर आप देखो, अगर हमारे लोकल रीजन पंजाब की हम लेट्स सपोज बात कर लेते हैं तो पंजाब में आपको निहारियाँ पाए सुबह के टाइम पे मिलते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि ये सुबह बादशाह वाला, बिल्कुल बेसिकली यूं होता है, ये ऐसे जाता है। लेकिन नाश्ता ये दोपहर का ये और रात को बिल्कुल। दालें जो हैं वो प्रोटीन्स में आती हैं, और जो दालें हैं वो हाई सोर्स है प्रोटीन्स का। और कोशिश करें कि दालें आप जब भी खाएं तो आप उसकी थोड़ा सा, एक तो कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी सी होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, बहुत ही थिक ना हो। और दूसरी की दालें, कुछ ऐसी दालें कि जो आप रात को राइस के साथ इजीली खा सकते हैं। आप नॉर्मली लोग लेंटिल सूप्स पीते हैं रात के वक्त, क्या वो अलाउ है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल आप उसको पिए। और जो लोग डाइट कॉन्शियस और वेट लॉस करना है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल लाइटर फूड, जितना भी ऐसा गज़ा है, गोश्त का क्यों मना करें? गोश्त लेता है तकरीबन 3 से 4 घंटे आपके मैदे के अंदर, उसमें उसके डाइजेस्ट होने का टाइम 3 से 4, कभी 6 घंटे भी होता है, और आप खाते साथ ही सो जाते हैं। अब वो सारी रात आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बजाय बेहतर होने के बजाय अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने के वो एक बोझ में आ जाता है। आप अगर यही सुबह के टाइम खाएंगे और आप एक्टिव लाइफस्टाइल से होंगे, सारा दिन आप काम करें, तो उसका एक तो निज़ाम अच्छा होगा, अच्छे तरीके से वो हजम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। और रात को हर वो चीज़ जो कि मुंह में घुल जाए वो खानी चाहिए। जैसे मैं कह रही थी कि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें तो रोटी और बोटी कभी इकट्ठी ना खाएं। अच्छा, ठीक है। वो लोग ज़्यादा हरी मिर्चें खाते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अक्सर लोग स्वेट कर रहे होते हैं मगर उन्होंने खानी हरी मिर्चें हैं,
ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ तो पंजाबी में कुछ तो शदाई लोग होते हैं ना। अच्छा, कसरत तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है। हरी मिर्च बहुत अच्छी है, विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, बहुत शानदार, और ये एंटी माइक्रोबियल है। आपको पता है जो हम ग़िज़ा खाते हैं इसके साथ अगर सब्ज़ मिर्च खा लेते हैं तो आप बहुत सारे माइक्रोब से कुदरती तौर पर बच गए। यानी कि ये बहुत सारे जरासीम, मैं समझी हूँ ये सिर्फ ज़ुबान का चस्का है। नहीं, अल्लाह ने कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कसरत नहीं करी, यानी कि वो जो ना शौक है और मुझे अच्छा पसीना आ रहा है, लग तो रहा है, अंदर चुभन तो हो रही है, मगर खाई जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, मेरा एटीट्यूड ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत खानी चाहिए ताकि उसका मेडिसिनल प्रॉपर फायदा ले सके। डॉक्टर साहब, भाई कहा जाता है कि ये दिल को मजबूत करती है हरी मिर्च, ऐसा है? जी, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्डर है ना, विटामिन सी इसमें एक्सेस है। जब जहाँ पे भी आप इम्यूनिटी को रेज करेंगे एवेंचुअली आपका दिल तो मजबूत होना ही है, आपकी सेहत ओवरऑल बेहतर होती मैं है। इसकी एक बात बताऊँ आपको, एक होता है फ्लेवोनाइड्स, तकरीबन तमाम फलों सब्जियों में पाए जाते हैं। जितना रिच कलर होगा ना फ्लेवोनाइड ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फ्लेवोनाइड्स क्या हैं? वो आपके दिल के लिए फायदेमंद है, वो आपको एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं, वो एंटी रेडिकल, वो ये इतने जबरदस्त वो होते हैं ना, ये चीजें हैं कि जो आपको तकसीदी जो अमल है बॉडी में, ऑक्सीडेशन का अमल है, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो आपको कैंसर से महफूज रखना, आपको दिल को मजबूत करना, आपके लीवर के फंक्शन को ठीक रखने में फायदेमंद होती हैं। बेसिकली सब्जियां नो डाउट आपको खानी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, और यही नहीं कि सिर्फ इसको आप कभी कभी रॉ भी खा सकते हो, डेली बेसिस पे वैसे खाएं। रॉ खा लो। गाजर हो गई, बंद गोभी हो गई, ये सब्जियां ऐसी हैं कि आप इसको अपने पास भी रखें, आपने कहीं जाना है तो आप इसको इजीली खा अच्छा, सकते एक हैं। मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा था, ये शेफ ने जो सब्जी बनाई है ना, बेसिकली ये शुरू में बता भी रही थी, और नॉर्मली जो सब्जी बनाते हैं ना, या उसको बिल्कुल वो फ्राई कर देते हैं या और हम वो- इतना घोट या देते इतना हैं। घोट देते हैं। ये देखिए जिस हलीम तरह बना इसके- देते हैं। ये भिंडी जो है ना जिस तरह नजर आ रही है, एक्चुअल उसके जो ओरिजिनल उसका चंक है कलर्स वो भी नजर आ नजर रहा आ है। रही है। तो ये बेसिकली हो तो आप सब्जी के प्रॉपर जो बेनिफिट आप ले सकते ये हैं। बनाने का भी तो इससे तरीका ये है। आपने शानदार इसमें जो बताया। और ये तो व्यूअर्स, हमने भिंडी बनाई है और बड़े मज़ेदार भिंडी लग रही है। मैं ब्रेक में कद्दू का चखूंगी, रायता और भी। कद्दू का रायता भी है और सैलेड भी है, साथ रोटी आप मंगवाएंगे और बच्चों हम के लिए कह रही थी, खाएंगे। तो बच्चों के लिए बहुत शानदार चीज है। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग भी अपने किचन में जाएं, आज भिंडी बनाएं और बताएं कैसे बनी है भिंडी, और हमें अपना फीडबैक जरूर देगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धड़क। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने तो ब्रेक में बड़ा मज़ेदार किस्म का अपना समर ब्रंच किया है, आप लोग भी करें और इन्जॉय करें, हमें बताना है कि आपको कैसा लगा। वर्ल्ड फ्रेश वेजिटेबल डे है आज। हमने ट्राई किया कि हम समाप्त कर सकें कि सब्जियां हमारी ज़िंदगियों में कितनी ज़रूरी हैं और सब्जियों के क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी बीमारियां हम कर्व कर सकते हैं। तो डॉक्टर मासूमा, आपसे मैं एक लास्ट मैसेज लूँगी, सलीमी साहब से क्लास मैसेज लूँगी और मुनीरा से भी क्लास मैसेज लूँगी कि आज के दिन के हवाले से हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरफ अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकें। जी, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल माओं का है, जो कहते हैं कि हम बच्चे जो हैं हमारा कहना नहीं सुनते, उनको ये सब्ज़ी पसंद नहीं है। आप वेरी फर्स्ट डे अगर स्नैक के तौर पे बच्चों को सब्जियां देने शुरू कर दें तो कैसे है कि वो सब्ज़ी नहीं खाएंगे। सो माओं से इल्तिजा है कि वो बच्चे जब फीडिंग पे आप उनको शुरू करते हो, अपने खाने पीने की चीज़ें देते हैं, तो बजाय बाहर की कोई चीज़ देने के उनको गाजर पकड़ाएं, उनको खीरा पकड़ाएं, उनको ऐसी चीज़ें दें, उनके स्नैक्स के अंदर ये इनिशिएटिव शामिल हो रखें। जाएंगे। जब उनको टेस्ट ही दूसरी चीज़ का नहीं आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे। और वो बच्चे जिनको आपने आदत डाल दी है उनके लिए भी थोड़ी सी एफर्ट करें। सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से बन सकती हैं और वो आपके और आपके घर वालों के लिए बेहतरीन फ़ायदा देती हैं। हकीम सईमी साहब। और इसमें मैं सिर्फ ये करना चाहूँगा कि जी यू आर व्हाट यू ईट, बिल्कुल। और सिर्फ इस एक जुमले को ज़हन में रखें। और मतवाज़न ग़िज़ा का जब एक सेंटेंस प्राइमरी से लेकर मास्टर्स तक पढ़ाया जाता है, उसमें 6 चीज़ें हैं। उसमें गोश्त भी है, लहमियात, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसमें वाइटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, पानी भी है, ये सारी चीज़ें। और इसके 3-4 जो मेजर चंक्स है वो सब्जियों से मिलता है। तो इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपने मतवाज़न ग़िज़ा को अख्तियार करना है, बल्कि प्रोटीन जो गोश्त में वो भी हमारी सब्जियों में प्रोटीन का कुछ ना कुछ हिस्सा पोर्शन मिल मौजूद सकता है, होता बिल्कुल। तो इसलिए अपनी ग़िज़ा का ज़्यादा पोर्शन सब्जियों पे ले आएँ, और तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही महफूज रहेंगे। इसकी तो मजेदार किस्म की आप लोगों ने रेमेडीज भी बताई थी हमारे पुराने शोज में कि रेमेडीज कैसे बन सकती हैं। मुनीरा, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आपको मालूम है कि एक अच्छी माँ एक अच्छी नेशन देती है, तो माँओं को चाहिए कि अपनी पूरी तवज्जो और अपनी पूरी लगन के साथ
बच्चों के ऊपर, अपनी ख़ास तौर पर बेटियों के लिए ये चीज़ें जो हैं इनको खिलाएं और ये इनकी लाइफ का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल। इनको आप फोर्स करें कि आपने खाना है और आप उसकी कोशिश खुद करेंगे, आप खुद खाएंगे तो वो भी खाएंगे। और मुतवाज़िन ग़िज़ा जितना आपकी सेहत के लिए अच्छा है उतना ही आपका अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होगा। और ये चीज़ें खानी चाहिए और इसको आप किसी भी तरीके से बना के खा सकते हैं। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ भरी हुई हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम इसको बना के जस्ट बनाना है जैसे कि पुरानी हमारी रेसिपीज़ हैं, एक चीज़ बना ली, दो बना ली। एक तंदुरुस्त बहुत माँ सारी ही रेसिपीज़ हैं। एक तंदुरुस्त माँ ही एक बेहतर नेशन दे सकती है। और तंदुरुस्ती इसी में है कि हम अपने जो हमारी नेचुरल ग़िज़ा है हम इसका इस्तेमाल करें, ना कि हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाएं और नेचर्स के करीब रहें। तो कहते हैं ना कि नरिशमेंट होगी हमारी फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली भी। और व्यूअर्स, थैंक यू सो मच टू माय एक्सपर्ट्स हु जॉइन मी टुडे ऑन द वर्ल्ड फ्रेश वेजिटेबल डे था आज। मगर हम चाहते हैं कि एक मैशअप सुने और मैशअप के साथ अपना प्रोग्राम क्लोज़ करें। तो मैं चाहूँगी कि महमूद चाहत अली साहब हमें कुछ सुनाएं।